शुरू करते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यूनिट ऑफ प्रेशर। क्या होती होगी प्रेशर की यूनिट? यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होती है बेटा? सबसे पहली यूनिट तो हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ी थी जब प्रेशर वर्ड शुरू किया था, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसे हम क्या कहते हैं बेटा? इसे हम पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, पास्कल। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल। ठीक है, ये तो एक स्टैंडर्ड यूनिट है, ये तो एक एसआई यूनिट है। दूसरी यूनिट आती है बेटा, इसे कहते हैं बार। बार is also a unit for pressure. One bar is equal to 10 raised to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, एक यूनिट ये आती है बार 10 की पावर 5। तीसरी आती है बेटा, तीसरी आती है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हम यूज कर लेते हैं। हम कहते हैं किसी कंटेनर का प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक, 4 एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर इटसेल्फ एक यूनिट बन जाता है बेटा, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी एक यूनिट बन जाता है बेटा। और सेंटीमीटर ऑफ एच जी, सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ये भी एक प्रेशर की यूनिट है। जैसे हम कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में आपको मिलेगा कि प्रेशर, किसी कंटेनर का प्रेशर 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी हो गया, 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी हो गया। ठीक है बेटा, तो क्यों कम हो गया? क्यों कम हो गया बेटा प्रेशर? प्रेशर कम हो गया मतलब समझ लीजिए तूफान आने वाला है, हवाएं चलने वाली है। प्रेशर के कम और ज्यादा होने से ही एयर फ्लो करती है एक जगह से दूसरी जगह। तो जब बैरोमीटर का प्रेशर चेंज होता है बेटा एटमॉस्फेयर का, समझ लीजिए भारी तूफान आने वाला है। हवा बहुत तेजी से ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले जोन में शिफ्ट होने वाली है। ठीक है, तो कभी कभी सेंटीमीटर ऑफ एच जी से भी हम इसको नाप लेते हैं, सेंटीमीटर ऑफ एच जी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट होती है बेटा प्रेशर। आपने कभी कभी सुना है बेटा ब्लड प्रेशर? कभी सुना है बीपी? किसी ने सुना है बेटा? एनीबॉडी? यस बीपी ब्लड का एक प्रेशर होता है बेटा। प्रेशर यस तो सर। होगा ही, तभी तो वो चलेगा हमारी बॉडी में। चलेगा क्यों ब्लड? एक प्रेशर होगा, फोर्स होगा, तभी तो चलेगा। ठीक है, हार्ट एक पंप की तरह काम करता है, इसे ऊपर भी भेजना है, नीचे भी भेजना है, खींचना भी है, सब प्रेशर होता है। कितना प्रेशर होता है बेटा एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी का? एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी का कितना प्रेशर होता है जरा बताएंगे? ब्लड प्रेशर कितना होता होगा? मैंने सर सुना है 120 80 या होता है 80। बेटा। 120 एंड 80, है ना। बायो वाले बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, एक सिस्टोलिक प्रेशर होता है, एक डायस्टोलिक प्रेशर होता है बेटा। ठीक है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। ठीक है, दो तरह के प्रेशर यहां पर होते हैं, लो बीपी और हाई बीपी, है ना। इस तरह से मान लेते हैं, लो लो रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर और हाई रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ये ब्लड प्रेशर है। कोई यूनिट भी होती होगी ना बेटा इसकी, तो हम कह देते हैं भैया 80 है ब्लड प्रेशर, 80 है जी आपका। तो यूनिट क्या होती है बेटा? यूनिट बताइए जरा, इसके साथ कौन सी यूनिट आती है? यूनिट कौन सी आती है बेटा? यूनिट आती है बेटा इसके साथ टॉर। नॉर्मली जो डॉक्टर साहब होते हैं वो बताते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं बताते, या पूरा बोलते नहीं है, या बोलते भी हो तो हम शायद सुनते नहीं है ध्यान से। क्या बोलते हैं? 120 टॉर। ठीक है, ये टॉर है इसकी यूनिट। हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसकी यूनिट टॉर है। तो हमें समझना चाहिए कि ये टॉर कितना प्रेशर होता है। एक टॉर मतलब कितना प्रेशर होता होगा। एक टॉर कितना प्रेशर होता है बेटा? तो 1 टॉर इज इक्वलेंट टू, 1 टॉर इज इक्वलेंट टू, अगर हम किसी कंटेनर में 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर मरकरी को भर दें, 1 मिलीमीटर मरकरी को भर दें, 1 मिलीमीटर
मरकरी को भर दे बेटा, तो जितना प्रेशर वो बॉटम पर लगाएगा, इस प्रेशर को क्या कहते हैं? 1 टॉर कहते हैं। समझ में आ गई बेटा बात? 1 टॉर क्या होता है? मरकरी का कंटेनर 1 मिलीमीटर का जितना प्रेशर बॉटम पर लगाता है, दैट इज कॉल्ड 1 टॉर। तो यहां 1 टॉर क्या है? 1 mm ऑफ Hg कॉलम, 1 mm ऑफ Hg कॉलम। इस प्रेशर को क्या कहते हैं बेटा? 1 टॉर कहते हैं। तो कभी कभी आप 80 mm ऑफ Hg कॉलम भी कह सकते हो। अगर हमारा ब्लड का प्रेशर देखा जाए तो 8 सेंटीमीटर, 80 का मतलब हो गया 8 सेंटीमीटर, 80 mm का मतलब क्या हो गया बेटा? 8 सेंटीमीटर का अगर मरकरी का कॉलम है, उसे भर दो और हमारा ब्लड प्रेशर एक तरफ से लगा दो, तो दोनों का प्रेशर क्या होगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है? क्या ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है बेटा? नहीं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होता है 760 mm ऑफ Hg कॉलम, 760 टॉर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है बेटा? 760 टॉर। और हमारी बॉडी का प्रेशर कितना है? हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर कितना है बेटा? कितना है बॉडी का ब्लड प्रेशर? वो है 80 टॉर। ठीक है? बहुत कम है ब्लड प्रेशर, बहुत कम है। ठीक है ना? ब्लड प्रेशर बहुत कम है। ठीक है? बाहर वाला प्रेशर बहुत ज्यादा है बेटा। ठीक है? चलिए, तो ये आपके प्रेशर की कुछ 4-5 यूनिट्स आ गई बेटा। एक दो बातें और डिस्कस कर लेते हैं प्रेशर से रिलेटेड। हमारी बॉडी में बेटा ब्लड प्रेशर कहां ज्यादा होता है? सिर में ज्यादा होता है या पैरों में ज्यादा होता है? कहां ज्यादा होगा, या कहां ज्यादा होगा? अपर पार्ट में या लोअर पार्ट में, या बराबर होता है हर जगह? बराबर होता है हर जगह कि भैया हर जगह प्रेशर बराबर है? सोच कर बताइए। सर अपर। इसको तो कॉपी कर लो पहले। है अपर अपर पार्ट में ज्यादा है, लोअर पार्ट में कम है? आप ये कहना चाह रहे हो? यस सर। ओके। और कोई बेटा, और कोई बच्चा अपना व्यू देगा? और कोई बच्चा? सर लोअर। अच्छा, ऐसे लोअर, हाँ लोअर अपर एक ही आंसर होगा। देखो बेटा, आप ऐसे मान लो कि जैसे ये एक ह्यूमन बीइंग है, ये कोई आदमी है। ये आदमी ना होकर ये एक लिक्विड का कंटेनर है। हम लोग क्या हैं भाई? हमारे अंदर ब्लड भरा हुआ है। तो वैसे तो वेन्स और आर्टरीज है बेटा हमारे पास, उसमें ब्लड फ्लो कर रहा है एक सिस्टमेटिक तरीके से। मानकर चलो कोई आर्टरी फार्टरी नहीं है, सब एक कंटेनर है। ठीक है? सब आर्टरी भी एक तरह का कंटेनर ही है। तो कंटेनर है तो एक तरह से अगर हम स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, खड़ी हुई पोजीशन में है, स्टैंडिंग पोजीशन, तो डेप्थ यहां पर ज्यादा होगी, यहां पर डेप्थ कम होगी। और हम जानते हैं लिक्विड में नीचे की तरफ जाते हैं तो प्रेशर ज्यादा होता है। तो फुट में प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है बेटा। स्टैंडिंग पोजीशन में फुट में प्रेशर ज्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है। ठीक है ना? ऊपर प्रेशर, हालांकि बहुत माइनर सा डिफरेंस होगा, लेकिन ऊपर प्रेशर कम होगा बेटा। ठीक है? तो ऊपर पार्ट में कम होगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। ठीक है? लेकिन अगर कोई व्यक्ति लेटा हुआ है स्लीपिंग कंडीशन में, तब प्रेशर दोनों जगह कैसा होगा बेटा? सेम होगा। ठीक है? तब दोनों जगह प्रेशर सेम होगा। आई बात समझ में या नहीं आई? इक्वल होगा। वेरी गुड। ठीक है ना? बस चलिए देखते हैं, चलिए क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कि अगर मान लीजिए हम पानी के एक रिवर है या एक सी है, हम पानी के अंदर जा रहे हैं बेटा, अंदर जाते जा रहे हैं गहराई में, और गहरे और गहरे और गहरे, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। अगर हम किसी सी के अंदर 10 मीटर नीचे आ गए, 10 मीटर नीचे आ गए बेटा, तो कितना प्रेशर उस पर्टिकुलर मैन को फील होगा? व्हाट इज द
pressure at 10 meter below the water surface. वाटर सरफेस के 10 मीटर नीचे कितना प्रेशर होगा, एक्स्ट्रा प्रेशर कितना होगा बेटा, ठीक है ना। तो यहां पर प्रेशर बी पॉइंट पर प्रेशर एच रो जी, बी पॉइंट पर प्रेशर आ गया बेटा एच रो जी, एच की वैल्यू है 10 मीटर, एयर की वाटर की डेंसिटी सबको पता है 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 9.8, सॉल्व करके 0.98 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था बेटा 1.01 और अभी कितना आया 0.91 10 की पावर 5, लगभग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। यानी कि अगर हम, एक जनरल बात याद रखना बेटा, अगर हम 10 मीटर नीचे पानी के चले जाएं, 10 मीटर नीचे, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। मैंने क्यों बोला बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी है ही, जब हम सरफेस पर होंगे तो एक तो ऑलरेडी होगा, 10 मीटर नीचे जाएंगे तो टोटल कितना प्रेशर हो जाएगा बेटा, टोटल प्रेशर हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहां पर दो बातें समझना बेटा, दो तरह के प्रेशर होते हैं, प्रेशर दो तरह के होते हैं, फटाफट से समझ लेते हैं। एक होता है गॉज प्रेशर, एक होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर फटाफट से समझ लेते हैं, छोटी सी बात है बेटा, है ना, ज्यादा बड़ी नहीं है। गॉस प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर, ये क्या होता है जी गॉस प्रेशर। गॉस प्रेशर मतलब इंडिविजुअल प्रेशर, इंडिविजुअल प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर किसी जगह पर, टोटल जितनी भी सारे फ्लूइड्स है उसके ऊपर ऊपर जितने भी फ्लूइड है, जितने भी टाइप ऑफ फ्लूइड है उन सबका टोटल। गॉज मतलब केवल एक फ्लूइड का प्रेशर, ठीक है। तो यहां पर ये जो प्रेशर हमने निकाला है, ये वाला जो प्रेशर निकाला है, ये किसका निकाला है, केवल इस कॉलम का प्रेशर निकाला है बेटा, इतने से कॉलम का। क्या इसके ऊपर भी कोई फ्लूइड है, हाँ है, कौन है बेटा, एटमॉस्फेयर है, यहां कौन है, एटमॉस्फेयर है। तो अगर मैं कहूं इस क्वेश्चन में ये जो प्रेशर आया है, ये आया है गॉस प्रेशर, और अगर मैं कहूं व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर इन द प्रीवियस क्वेश्चन, तो एब्सोल्यूट प्रेशर गॉस प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड करना पड़ेगा बेटा। तो ये आ जाएगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये याद रखना खासकर एमसीक्यूज में बेटा, कि कौन से वाला प्रेशर पूछा है, एब्सोल्यूट प्रेशर पूछा है या गॉस प्रेशर पूछा है, इन दोनों का आपको याद रखना है। एब्सोल्यूट मतलब टोटल, गॉस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर आएगा एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। यहां तक बताइए और कॉपी करिए बेटा, और फिर फटाफट से एक छोटी सी बात पूछूंगा और फिर गुड नाइट। तो कितना प्रेशर इंक्रीज हुआ, अगर हम 10 मीटर नीचे गए तो कितना प्रेशर इंक्रीज हुआ, 1 एटमॉस्फेरिक। अगर 100 मीटर नीचे चले जाएं बेटा तो कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, अगर ये डेप्थ 100 मीटर हो जाए तो अब यहां कितना गॉस प्रेशर होगा 100 मीटर नीचे, सोचकर बताइए कितना गॉस प्रेशर होगा बेटा यहां पर। आंसर बोले बेटा, माइक खोल के फटाफट से। 100 मीटर नीचे कितना गॉस, 10 ATM, वेरी गुड। और कितना एब्सोल्यूट प्रेशर होगा इसी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, एब्सोल्यूट कितना होगा, 11 ATM। बस यही बात याद रखना बेटा, जितनी बार हम जितने 10 मीटर नीचे जाएंगे, जितने 10 मीटर नीचे जाएंगे, 1 10 मीटर, 2 10 मीटर, 3 10 मीटर, उतनी बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाएगा।
प्लस 1 एटमॉस्फेयर और करेंगे जिसे एब्सोल्यूट प्रेशर निकल जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम गंभीर हो जाती है जब हम बहुत नीचे चले जाते हैं बेटा। और बहुत नीचे कौन जाता है बेटा? सबमरीन वगैरह जाती हैं। जो सबमरीन होती है पानी में, वो बहुत नीचे जाती हैं। और सोचिए 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर झेलना नॉर्मली बहुत मुश्किल होता है बेटा, है ना। और कुछ सबमरीन इस लेवल के लिए नहीं बनी होती। आपने एक मूवी देखी है बेटा, वो जो सबमरीन की फाइटें हो रही थी जो आपस में, थी एक मूवी, कौन सी थी, नाम बताओ, नाम बताओ बेटा, कौन सी थी जो सबमरीन सबमरीन की इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी जिसमें, कौन सी थी? सलमान खान की थी? नहीं नहीं, ना 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 ना, चलो जो भी थी, ठीक है। उसमें आपने देखा होगा बेटा, जब सबमरीन नीचे जाती है तो एक लिमिट से ज्यादा उसको नीचे नहीं ले जाते, ठीक है ना। उसमें कहते हैं कि भाई यहाँ ना प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ा ऊपर जाओ, नीचे नहीं जा सकते। तो यही सबमरीन की क्या है बेटा, एक डिमेरिट है। एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा नीचे नहीं जाती, 50 मीटर, 150 मीटर, बस उसकी ऐसी रेंज होती है, ठीक है ना। सबको पता है कि इससे नीचे ज्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या क्या हो गया बेटा, आज का काम हो गया। गाजी अटैक, गाजी अटैक कौन सी मूवी है? गाजी अटैक ये थोड़ा ना था,